चलिए रुक करते उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में भारी पुलिस के साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी बुलडोजर लेकर छिबराव पहुंचे। छिबराव में पूर्वी बाईपास पर नेशनल हाईवे किनारे बनी 16 दुकानों पर बुलडोजर चलाकर ढहा दिया गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पक्ष में हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद ये कार्रवाई की गई। 6 साल पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने दुकानों का अधिग्रहण किया था। मुआवजा मिलने के बाद भी दुकान मालिक कब्जा नहीं छोड़ रहे थे। पहले सिविल कोर्ट फिर हाई कोर्ट पहुंच गए थे, जहां मामले की सुनवाई चल रही थी। 5 जून को हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके बाद दुकान ढहाने की कार्रवाई की गई। संख्या 1 और 2 में 12 दुकानें पर मिलाकर इसका अधिग्रहण कर लिया गया था 2018 में लेकिन रिकॉर्ड जले होने के कारण जमीनों को भुगतान के ऊपर बिल्डिंगों के लिए कई बार उनको नोटिस दी गई। बताया गया कि भाई मुआवजा अपना ले ले, लेकिन अभी तो कुछ लोगों ने मुआवजा ले लिया था तो उन्होंने तोड़ लिया अपनी बिल्डिंग और इनकी मुआवजा ना लेके इनको था कि हमारा छोड़ दिया जाए, ऐसी सड़क चलती रहे। अब ब्लैक स्पॉट होने के कारण इसको छोड़ने जा थोड़ा मतलब सही नहीं समझा गया। डिज़ाइन पर डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ काफ़ी घूम की जाती है, इसीलिए जंक्शन बनाना बहुत जरूरी था। बनाना तो फ्लाईओवर था लेकिन विरोध के कारण फ्लाईओवर नहीं बन पाया, तो हुआ कि ब्लैक स्पॉट एक्सीडेंट होता है तो जंक्शन बाबा बना के दे दिए गए। उसी के लिए इन लोग रोकने के लिए हाई कोर्ट चले गए, तो साल भर पेंडिंग रहा। अब हाई कोर्ट से आदेश आया पिछले 5 तारीख को, उसके बाद ही कार्रवाई चल रही है। तो अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही हम लोग इसको कब्जा कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे ही हमें कब्जा मिल जाएगा इस पर हम लोग आइलैंड बना के हाई क्लास टावर लगा देंगे, लाइटिंग भी रहेगी रात में भी 24 में, और आने जाने के लिए अलग से रास्ता मिलेगा। उत्तर प्रदेश के जालौन साइबर थाना पुलिस ने खोए हुए और चोरी हुए 121 मोबाइल बरामद किए हैं। मोबाइल की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मोबाइल मालिक को थाने बुलाकर मोबाइल लौटाए, जिससे मोबाइल धारकों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। जो हमारा नव सृजित साइबर थाना है, लगातार उसके द्वारा काफ़ी अच्छे काम जनपद में किए जा रहे हैं। उसी के क्रम में साइबर थाने ने सर्विलेंस के माध्यम से जो मोबाइल चोरी हुए थे या खोए थे विभिन्न लोगों के हमारे जनपद के, आज साइबर थाने ने 121 मोबाइल फ़ोन रिकवर किए हैं, जिनकी कीमत 22 से 25 लाख रुपए के मध्य है। और ये काफ़ी अच्छा काम है। लोग काफ़ी मेहनत से अपने फ़ोन ख़रीदते हैं और खोने से उनको दुख होता है, तो ये बहुत ही अच्छी एक भावनात्मक कार्य भी है सभी के लिए जो साइबर थाने ने किया है। और सभी लोग अपने फ़ोन पाके सबको खुशी भी है कि उनको उनके द्वारा खरीदा। रुक करते अगली खबर की ओर। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर उत्तर प्रदेश के गोंडा में छात्रों ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के निदेशक का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। छात्र पंचायत के अध्यक्ष शिवम पांडे के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने सड़क पर उतरकर मार्च करते हुए लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज चौराहे पर पुतला फूका और विरोध कर एनटीए के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। साथ ही कहा कि नीट की परीक्षा में एक ही सेंटर से अत्यधिक छात्रों का 100% अंक आना और नियम विरुद्ध ग्रेस देना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा उन्होंने एसआईटी का गठन कर नीट में हुई हेराफेरी की निष्पक्ष जांच की मांग की है। गोंडा से दिलीप कुमार यादव की रिपोर्ट। देखिए, नीट की जो परीक्षा हुई है उसमें शुरू से ही ये बात निकल के आ रही कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन जो एनटीए के डायरेक्टर हैं, पता नहीं वो कौन सा नशा करके बैठे हुए हैं कि उनको ये लग ही नहीं रहा है कि पेपर लीक हुआ है। जब कोर्ट के द्वारा गाइडलाइन दी जाती है कि 0% भी अगर गलती है तो किया जाए, और नीट के डायरेक्टर को रातों रात पता नहीं कौन सा ख्याल आता है कि इस बार वो ग्रेस मार्किंग इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ग्रेस मार्किंग नीट की परीक्षा में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। इसी के विरोध में 720 में से 720 नंबर करीब 67 बच्चों के आ जाते हैं, और एक ही कमरे में बैठ के 5000 सेंटर बनाएंगे तब भी एक ही कमरे में बैठ के 6 से 7 बच्चे लाइन से जो रहते हैं वो टॉप करते हैं। इसी के विरोध में जो नीट के में पेपर में धांधली हुई है, इसी के विरोध में एनटीए के डायरेक्टर का आज हम लोग पुतला फूंके हैं। देखिए, नीट की जो परीक्षा हुई है। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां भारतीय सेना में तैनात जालौन के एक जवान की पंजाब के भटिंडा में ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आने से मौत हो गई।
जिसकी सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। आसपास के लोगों को पता चलते ही परिजनों के पास पहुंचे और उन्हें समझाया। सेना के जवान हरी सिंह का पार्थिव शरीर पेरतक गांव मदारीपुर पहुंचा। राजकीय सम्मान के साथ सेना के जवान का अंतिम संस्कार किया गया। सैनिक के अंतिम संस्कार में सेना की बटालियन के साथ पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। जवान के पार्थिव शरीर को लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में घर में अकेले रहने वाले बुजुर्ग का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। बता दें कि घर से दुर्गंध आने पर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के 2 बेटे हैं, एक बेटा अमेरिका और एक बेटा बेंगलोर में नौकरी करता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कि कोतवाली कन्नौज क्षेत्र में ये ग्वाल मैदान के पास एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति की बॉडी जो है घर में पड़ी हुई है और वहाँ से स्मेल आ रही है। ये सूचना पे तत्काल जो है कोतवाली कन्नौज की पुलिस मौके पे आई तो देखा कि ये अरुण चंद्र मिश्रा है और इनकी बॉडी जो आंगन में पड़ी हुई है। संभवतः ये जो है बाल्टी से पानी भर रहे थे, उसी को लेके गिर गए हैं और बॉडी जो 3-4 दिन पुरानी हो गई है। ये घर में अपने अकेले रहते थे, दरवाज़ा अंदर से बंद था। जैसे ही आसपास के लोगों को स्मेल आई तो उन्होंने सूचना दी। इसी सूचना पे पुलिस पहुंची है। इनके एक पुत्र जो है वो यूएस में रहते हैं, एक बेंगलोर में रहते हैं। उनको सूचना कर दी गई है। बॉडी को मोर्चरी भिजवाया जा रहा है, इसमें पीएम करवाया जाएगा। आगे की विधिक कार्रवाई उसी के अनुसार की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बस्ती के गांव सोनारा पाठक में तालाब में नहाने गई 3 नाबालिग की डूबने से मौत हो गई। बता दें कि भीषण गर्मी से बचने के लिए तीनों नाबालिग तालाब पर नहाने गई थी। इस दौरान हादसा हो गया। ग्रामीणों ने बच्ची को बचाने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं बचा सके। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वाल्टरगंज पुलिस ने तीनों नाबालिग बच्चियों का शव तालाब से बाहर निकालकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज दिनांक 19 जून 2024 को समय करीब दिन में 3:30 बजे थाना वाल्टरगंज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम सोनौरा पाठक में 3 बच्चियां जिनकी उम्र करीब 12-13 वर्ष है, वो गांव के पास ही स्थित एक बगीचे में आम बीनने गई थी। वही बगल में तालाब स्थित था। नहाने के लिए वे तालाब में उतर गई। गहरे पानी में चले जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। मौके से तालाब में से तीनों शवों को बरामद किया गया है। पंचनामा करा के पोस्टमार्टम की कार्रवाई और अन्य जो अपेक्षित विधिक कार्रवाई है वो कराई जा रही है।